जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और हम ये विश्वास करते हैं कि आप सब भले हो, आप सब अच्छे हो अपने जीवन में, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो भला है और अच्छा है और उसका अनुग्रह जो सर्वदा के लिए है और उसका महिमा यही है कि उसका जो अच्छाई हमारे जीवन में है, उसके लोगों के जीवन में है और जो मसीह में है वो हरवदा सर्वदा खुशहाली में रहता है। तो आज हम जिस विषय में बातें करने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक है आज का वो है यीशु का नाम, यानी कि यीशु मसीह का नाम या यीशु का नाम। और हम लोग देखेंगे कि उसका नाम में जो सामर्थ्य है, उसका नाम का आवश्यकता हमारे लिए क्या था, वो उसका नाम हमारे लिए क्या क्या महत्व रखता है पादरी साहब। और हम आज उसके विषय में जैसे बातें करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बतला दूं, जो पिछले सप्ताह हम लोग बातें कर रहे थे वो था कि यीशु मसीह में नए सृष्टि के विषय में, नया जन्म लिया, नए तरीके से हमने पर यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा जीवन है, जो पुराने जीवन से नया जीवन में हम आए। और आप जरूर इसके बारे में विषय में आप पढ़ भी सकते हो बतलाना बाद में, जो कोरिन्थियंस की किताब में जैसे 5:17 में कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, अब सब नया हो गया। और वो मिला है हमें यीशु मसीह के द्वारा। और ये जो नए सीरी से हम जन्म लिया या जो कुछ हमारे अंदर जो नया हुआ है वो हमारे आत्मा में हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो उसमें हो गया, नया हो गया। और पूरे तौर से हमारा जो आत्मा है, हमारा जो आत्मा वो यीशु मसीह का तरह हो गया, चेहरे से नहीं लेकिन उसका जो जिस तरह से यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह धार्मी है, यीशु मसीह के विषय में जो भी प्रेमी है, वो हमारे अंदर, वो हमारे आत्मा में हो गया है। तो ये कुछ विषय जो हमने देखा पिछले सप्ताह। और जो हमारा जो मृत्यु स्थिति था, जो आत्मिक मृत्यु स्थिति था, हम ये विश्वास करते हैं कि जो शैतान में हम बंधे हुए थे उससे हमें प्रभु यीशु मसीह ने निकालकर एक नए सृष्टि को दिया पादरी। तो इसके विषय में आप भी बातें कर सकते हैं, बतला सकते हैं हम लोगों को जो पिछले सप्ताह हमने देखा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही है पादरी, जैसे आपने कहा पिछली बार हमने बहुत ही अच्छी तरह से इस विषय में बातें की, मसीह में जो नई सृष्टि है जी हाँ। वो क्या है। तो हमें विश्वास है कि जो हमने जिस तरह से हमने बतलाया कि नई सृष्टि का मतलब क्या है, किस तरह से हम मसीह में अपने जीवन को एक नई सृष्टि की तरह देख सकते हैं। जी। जैसे हमने कहा था कि एक जैसे मसीह में नया जीवन है, तो शायद ये भी है कि लोग कहेंगे कि कैसे हम एक नए जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम मसीह में हैं और उसमें बने हैं और विश्वास है कि मसीह ही है हमारा उद्धारकर्ता, तो हमारा ये जीवन जो है ये नया जीवन है। जी। जैसे आपने कहा कि पुरानी बातें हैं जो वो चली गई, तो हमें उन पुराने जो नियम थे या कुछ भी हमारा था, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम अविश्वासी भी थे, लेकिन जब हमने मसीह को अपनाया तो हम मसीह में उसी के रास्ते पर चलते हैं। जब हम उसके रास्ते पर चलते हैं तो उसी से हम ये कह सकते हैं कि हम मसीह में एक नए जन्म लिए हैं, एक नए सृष्टि में लिए हैं। तो ये हमने पिछली बार कहा था पादरी साहब, और हमें विश्वास है कि कई भाइयों बहनों ने इसको समझा होगा ज़रूर। और जैसे हमने कहा था कि पवित्र शास्त्र पढ़ें, जी। तो पढ़ने में हमें बहुत कुछ मिलता है। तो हमें विश्वास है कि कई लोग भाइयों बहनों ने इसके विषय में जाना है और इस पर चलने की कोशिश भी की है। सही है। क्योंकि एक जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को पहले उसके बारे में जानेंगे नहीं, उसके विषय में सोचेंगे नहीं, जैसे हम उदाहरण के तौर पर भोजन लेते हैं, जी। तो जब तक हम उसे खाते नहीं हैं हमें उसका टेस्ट नहीं मिलता है। सही है। जब हम उसको खाते हैं तो हमें जानते हैं कि अच्छा दोबारा फिर हम ये ले सकते हैं। उसी तरह से हमें ये भी जानना है मेरे विश्वास भाई बहनों कि जब हम एक बार मसीह को छक लेते हैं और जब उसका स्वाद जान जाते हैं, उसका स्वाद क्या है पादरी, कि हमें हर तरह से छुटकारा मिलता है, हर एक चीज़ से मसीह में हमें छुटकारा मिलता है। तो यही हमारा एक नया जीवन है एक मसीह के बात सृष्टि आपने में। कहा कि जिस प्रकार से बोले अगर हम लोग भोजन करते हैं
उसके जब तक हम चखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तब तक उसके विषय में हम कह नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरत है। हम ये नहीं सकता है देख के बताए कि ओ इतना सुंदर सा भोजन हमारे सामने रखा, ये स्वाद है, और शायद उसमें नमक ही नहीं छोड़ा होगा। तो इसीलिए चखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग चखते नहीं तब तक हम लोग उसके विषय, चाहे वो देखने में कितना अच्छा लगता है ना, जिसे कहते हैं कि ऊपर वाली सूरत मत देखो पादरी, अंदर क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। सही है, क्योंकि मैं वही कहने वाला था कि अगर एक बंदर को अगर उसके पूरा तरह सा, अच्छा बंदर छोड़ दो, एक इंसान अगर उसका जो दिमाग कम है, जिसे लाइक पागल कहते हैं, जो बात नहीं कर जाता है या अच्छा नहीं है, तो अगर उसके हम सूट पहना दे नीट एंड टाइडी से, उसके सनग्लास लगा दे, बड़ा अच्छा देखने में अच्छा है, लेकिन वो जैसे मुंह खोलेगा तब वो पता लगेगा कि कितना ज्ञान है इसमें, कितना अनपढ़ है। उसी तरह से टेस्ट, उसी तरह से वचन को भी समझना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि ये नए सिरे से जन्म लिया ना, नया जीवन मिला, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि नया जीवन क्या है। क्योंकि नया जीवन ये नहीं कि हमारा शरीर बदली होता है, ये भी नहीं कि हमारा जो विचार है वो बदली होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है, जिस प्रकार से मैं बता दूं पादरी, जो हमारा आत्मा एक मनुष्य, सिर्फ हम लोग देखते हैं कि पादरी अगर हम आपको देखते हैं तो आपको चेहरा को देखते हैं, ये एक सूट है जो आपको मिला है। लेकिन अगर हम आपको विषय में बतलाए, या जो आपका रियल है, जो आप सही में मनुष्य जो है, वो आपका शरीर नहीं है, वो आपका आत्मा है। इसीलिए परमेश्वर जो परम आत्मा है, मनुष्य को आत्मा से डील करता है। इसीलिए जब नए सिरे से या नया जीवन हमें मिला, हमारे शरीर में जीवन नहीं मिला, जो बाद में मिलेगा, इश्यू आएगा, वो अलग बात है। और नए सिरे से हमारा मन भी नया नहीं हुआ उस समय। इसीलिए यीशु ने कहा पौलुस के द्वारा कि हम अपने मन को फिराए या मन को बदली करे परमेश्वर के वचन से, तब मन बदली होता है। लेकिन जो नया जन्म या नए जीवन हमें मिला है, वह है हमारा जो आत्मिक, जो रियल, जैसे मैंने कहा जो रियल, जो मृत्यु, इसका जो दंड था, वो मृत्यु में अपने जीवन को बिता रहे थे। आपने कहा कि हम अविश्वासी थे, तो अविश्वासी का मतलब क्या है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते या जो सच्चाई पर नहीं विश्वास करते, उसे हम अविश्वासी कहते हैं। क्योंकि यीशु के द्वारा जीवन है, तो जो जीवन प्राप्त करते हैं, जो विश्वास करते हैं, वो नए सिरे से जन्म लेता है। तो क्या होता है कि जब यीशु को हम अपनाते हैं, हमारा जो आत्मा है, ऐसे हम देख सके कि जनो अभी जैसे दी पैपा रखा ने नया आत्मा, मरे हुए आत्मा यहां था, लेकिन जब हम यीशु मसीह को उतला देते हैं तो ये आत्मा होकर एक नए सिरे से जन्म लेता है, जो मृत्यु के छोड़कर वो जीवन प्राप्त करता है। तो फिर आप कह सकते हो, या कोई पूछ सकते कि मृत्यु और जीवन तो जी रहा था, मृत्यु का मतलब यह है परमेश्वर से दूर। बहुत जरूरी है जानना, परमेश्वर से अगर हम दूर है, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को प्राप्त नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हम मृत्यु में ही रहते हैं, हम शैतान के चंगुल में पड़ाते हैं। शैतान हमारा जो उसका उसका क्या कहते हैं, डोमिनियन जो रहता है शैतान का, वो मनुष्य के ऊपर रहता है, जब तक हम यीशु मसीह को अपनाते नहीं है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो शैतान का जो पूरा जो सामर्थ है, जो अपने सामर्थ से मनुष्य को दबा कर रखा, उस सामर्थ से, उस बंधन से प्रभु यीशु मसीह निकाल कर ज्योति में लेकर आता है और हमें नया जीवन देता है। इसीलिए पुरानी बातें बीत गई, जो मृत्यु की बातें रहा वो बीत गई, और जो नए बातें हुआ है वो जीवन का बातें, जिसके विषय में हम लोग बातें करते हैं कि नया सिरे से जन्म लिया। तो वो जानना बहुत जरूरी है पादरी साहब। अगर आप कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ दे, जो नए सिरे से जन्म लिया, उसके विषय में हम लोग जाएंगे, आगे देखेंगे जो यीशु मसीह का नाम के विषय में। लेकिन ये मैं विश्वास करता हूं कि हमें जानना है, या हमें उतने तौर से पहचान लेना है कि जो नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है, या नया जीवन का मतलब क्या है। जब हम उसके विषय में जान लेंगे तो हमें जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी रहे, या इजी से, सरल से हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना हम क्या करेंगे कि हम पुराने बीतों के बातें में सोचते रहेंगे, क्योंकि मन हमारा अभी नया नहीं हुआ है। वो हम ये देखेंगे कि अभी हम पुराने जीवन में है, अभी वही सब हो रहा है जो होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमने नए सिरे से जन्म लिया यीशु मसीह के द्वारा, अब हमारा मन फिराना बहुत सही है पादरी। जैसे आपने कहा कि हमने पिछली जो बातें हफ्ते की थी उसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया जी, और कुछ वचनों को हमने उस समय भी दिया था, और हमें विश्वास है कि जो वचन है वो सत्य है। सही है। तो हम क्यों ना आज कुछ और आगे बढ़े जी, समय के साथ साथ, और आज हमें इस विषय में हम बातें करते हैं पादरी की एक और बहुत ही मुख्य विषय है, जो एक नाम दिया गया है।
जैसे हमें भी तो नाम दिया गया है, जी हाँ। लेकिन सबसे महत्व और सबसे ऊपर जो नाम है वो यीशु मसीह का नाम है। सौ सच। तो आज हम जिस विषय में बातें करेंगे पादरी, वो है यीशु का नाम। और जैसे हम ये भी जानते हैं पादरी साहब कि वो नाम में सामर्थ्य है, वो नाम में ताकत है, वो नाम में छंगाई है। क्या कुछ उस नाम में नहीं? उस नाम में हमारा जीवन है। सही। जैसे जैसे आपने अभी अच्छी तरह से समझाया कि उस नाम में हमारा एक नया जीवन, जो नया सृष्टि है, उससे हम चलते हैं। तो आज हम इस विषय में बातें करेंगे पादरी कि यीशु का नाम जो है उसका महत्व क्या है। तो जैसे हमने देखा कि जब वो यीशु मसीह को जो उद्धार करता और परमेश्वर हम मानते हैं और उसका नाम हम हमेशा लेते हैं और प्रभु के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, तो उसकी आत्मा में एक भविष्यता, एक नई रचना होती है। और उसकी आत्मा से आध्यात्मिक जो मृत्यु है वो मिटा सकता है, मिटा दी गई है, और उसे शैतान की मृत्यु से, प्रभुत्व से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। Amen. क्योंकि जब हम उसके नाम से चलते हैं और उसके नाम के साथ हर एक चीज़ को करते हैं, ये जैसे हम सुनने वाले सभी को हम इत्तला देते हैं कि हर सुबह हमें यीशु मसीह के नाम ही के द्वारा उठना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम अपने उठते हैं अपने बिस्तर पर से, सबसे पहले हमें उसका नाम लेना ज़रूरी है। Amen. क्योंकि उसे धन्यवाद करना है कि उसी के जरिए आज हम एक नया दिन देखते हैं। उसी ने हमें सामर्थ्य दिया है और उसी ने हमें सारी रात अपने पंखों के नीचे रखा है ताकि हमें किसी भी तरह की मुसीबत ना आए। तो उसका नाम बहुत ही महत्व है। उसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसने कहा कि मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो उसका नाम लेना और उसके नाम के द्वारा हमें हर एक चीज़ करना, ये बहुत ही ज़रूरी है पादरी। जैसे कि हम अगर वचनों में देखें कोलोसियंस 1:13 में कि जिसने हमें अंधियारे के अधिकार से छुड़ाया। और वो किस तरह से मान लिया जाए कि अगर हम किसी जगह पर जाते हैं, जैसे दाऊद ने कहा था साम्स अपने भजन संगीता में कि जब कि किसी भी जगह पर अगर हम जाएं और हम जानते हैं कि यहाँ शायद किसी तरह का खतरा है या कुछ भी है, लेकिन उसके नाम में वो सामर्थ, वो ताकत है, हम हर एक जगह जा सकते हैं, हर एक चीज़ से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसके नाम के लेने से अगर शैतान भी हमारे रास्ते पर आए, वो भी नहीं आ सकता है। Amen. उसके नाम में वो सामर्थ और वो ताकत है। फिर अगर हम देखें तो जैसे बुक ऑफ जॉन में कहा गया कि जो कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और फिर जिसके पास पुत्र है वह जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो हमें क्या है, हमारे पास क्या है? यीशु का नाम। Amen. यीशु का नाम। आज उसी विषय पर हम बातें करते हैं कि उसके नाम के साथ हम क्या नहीं कर सकते। हर एक चीज़, हर एक जगह से हम पार कर सकते हैं उसके नाम में जो सामर्थ और जो ताकत है। क्योंकि वह जो उसमें एक नया प्राणी बन गया है, जिसे हमने अभी विषय में कहा था कि उसके नाम में हम क्या हैं, और परमेश्वर की संतान बन गए और मसीह के साथ जुड़ गए। हम कैसे उसके साथ जुड़ सकते हैं पद? जब तक हम उसको मानेंगे नहीं और उसे अपना स्वीकार नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। और कैसे हम उसको ये कह सकते हैं? क्योंकि जब हम उसका नाम लेकर उसको पुकारेंगे, क्योंकि यीशु तू ही है, यीशु तुम में ही सामर्थ्य है, यीशु तुम में ही चंगाई है। हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी का नाम लेकर कि तुम में ये है, सिर्फ एक ही है, वो सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे लिए मरकर जी उठा। उसका नाम इतना महान है
कि हम व्यर्थ में उसका नाम नहीं ले सकते पादरी साहब। उसका नाम में वो ताकत है, वो एक पवित्र नाम है। Amen. उस पवित्र नाम के साथ आज हम जीवित हैं। उस पवित्र नाम को लेकर हमें आज चंगाई मिली है। जैसे आप भी अपने विषय में कई बार बातें कर चुके हैं कि आप किस तरह से अपने जो भी था उससे निकल कर आए हैं। उसी तरह से मुझे भी था कुछ कि मैंने भी यीशु का नाम लिया और कहा कि जो डॉक्टर का रिपोर्ट है वो सही नहीं है। Amen. तो उसका नाम हमें हर जगह लेना है पादरी, सिर्फ कलेशिया में ही आकर नहीं, हर एक जगह जैसे हम अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ बैठते हैं तो हमें दुनियादारी में नहीं चलना है, दुनियादारी की बातें नहीं करना है। हमें वो बातें करना है जो परमेश्वर को भाता है। Amen. क्योंकि अगर हम भजन संगीता देखें, भजन संगीता साम्स 1 में तो वो अच्छी तरह से कहता है कि हमें किसके साथ कैसे रहना है। सही है, सही है। तो इन सब बातों को लेकर हम आगे और बातें कहेंगे पादरी। और जैसे हमने कहा कि यीशु के नाम में क्या है, परमेश्वर ने मसीह में एक नई सृष्टि की है। जैसे अभी हमने कहा कि जब नई सृष्टि में है तो नई सृष्टि में मुक्ति एक व्यक्तिगत नया प्राणी बन जाती है। Amen. और फिर किसी व्यक्ति के जीवन में मसीह को ग्रहण करना और करने का परिणाम एक नया व्यक्ति बनना है। जैसे अगर हमने मसीह को अपनाया तो हमें ये भी मानना है कि मेरा एक नया जीवन हुआ है। हमें मानना है कि मसीह है, उसके नाम में सामर्थ और शक्ति है। इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं पादरी। अगर हम सिर्फ उसका नाम लें और चलते रहें और ये माने नहीं, अपने अंदर रखें नहीं, अपने दिल में ग्रहण नहीं करें कि मसीह वास्तविकता में क्या है, तो हम समझेंगे ही क्या। जैसे अगर मैं आपसे बातें करता हूँ, अगर मैं आपके बारे विषय में जानूँ नहीं अच्छी तरह से, तो कैसे आपसे सब कुछ कह सकता हूँ। उसी तरह से हमें मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है कि मसीह हमारे लिए क्या है। और यीशु मसीह को प्राप्त करने पर आत्मा के भीतर एक नई रचना होती है। ये भी हम जानते हैं कि जब हम मसीह को अपनाते हैं, हम जो भी भाई बहन विश्वासी हैं वे जानते हैं पादरी कि जब हम मसीह को अपनाते हैं तो हमारे अंदर एक नई खुशहाली, एक नई दिलासा आती है, क्योंकि मसीह हमारे अंदर है। Amen. और फिर आध्यात्मिक मृत्यु मिटा दी गई। Amen. और व्यक्ति को शैतान के प्रभुत्व से हटा दिया जाता है। वो किस तरह से? यीशु के नाम से। हम किसी का नाम लेकर शैतान को तो हरा नहीं सकते या उसे हटा नहीं सकते। सिर्फ यीशु मसीह के नाम में ही वो सामर्थ और वो ताकत है जिससे हम शैतान को हटा सकते हैं। जैसे कोलोसियन की किताब में अगर हम पढ़ें तो कहा गया है कि विश्वासियों को अंधकार से छुड़ाया जाता है और परमेश्वर के पुत्र के राज में लाया जाता है। Amen. तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि हम अब अंधेरे में नहीं हैं और मसीह में हैं, सिर्फ विश्वास से उसका नाम के साथ। और फिर अनंत जीवन जो परमेश्वर का स्वभाव है और वो वास्तविक आत्मा को प्रदान किया जाता है। तो ये सब अगर हम इसके विषय में और कहते हैं और जानते हैं कि ये सब क्या है पादरी, तो विश्वासी जो है, हम विश्वासी यीशु मसीह मानकर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Amen. और फिर पुत्र होने का अर्थ है जीवन का होना। Amen. पुत्र है तो जीवन है। और फिर जबकि पुत्र ना होने का अर्थ है जीवन का अभाव। जब हम उसमें बने नहीं रहेंगे और उसके साथ रहेंगे नहीं तो हम शायद ये अनुभव भी करते हैं और करते रहेंगे कि बिना मसीह के हमारा जीवन क्या है। जैसे हर एक चीज़ का जिसे हम कुछ करते हैं तो हम पहले से उसको अनुभव कर लेते हैं कि इसमें क्या है। जैसे आपने भी कुछ क्षण पहले कहा था कि हमें खाने से पहले चखना चाहिए, किसी को देखकर उसके सूरत को देखकर कहना है। तो इसी तरह से जीवन का अर्थ जो है उसका अनुभव भी हमें करना है अच्छी तरह से कि हम किस तरह हैं, किस रास्ते पर हैं, क्या हम मसीह में हैं और मसीह के नाम से अपना जो जीवन है वो बिता रहे हैं। क्योंकि मसीह में विश्वास करने वाले परमेश्वर की संतान हैं।
परमेश्वर की संतान हम कैसे बन सकते हैं? सिर्फ मसीह पर विश्वास करने से, उसके नाम के साथ। और अगर हम रोमियो की किताब में पढ़ें कि परमेश्वर की संतान और मसीह के उत्तराधिकारी के रूप में विश्वासियों की स्थिति पर जोर देता है। और फिर आगे देखेंगे तो इस बात पर प्रकाश डालता है कि मसीह में होने का परिणाम एक नया प्राणी बनना है। पुरानी चीज़ें खत्म हो गई और सब कुछ नया हो गया। Amen. जैसे आपने अच्छी तरह से समझाया कि जो पुरानी चीज़ें थी सब कुछ खत्म हो गई। वो कैसे हुई? यीशु के नाम के साथ। Amen. उस नाम में जो सामर्थ्य है, उस नाम में जो ताकत और शक्ति है पादरी। Amen. अगर हम देखते हैं जैसे आपने कहा कि यीशु के नाम के द्वारा, वो नाम में वो सामर्थ्य है कि यीशु के नाम जब हम पुकारते हैं, उस नाम के द्वारा हम नए सृष्टि बन जाते हैं। कितना बेमूल्य, हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ उपास नहीं रहना है, या हमें कहीं पहाड़ नहीं चढ़ना है, या कुछ हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। सिर्फ विश्वास करना है इस नाम पे, और उस नाम को जब हम पुकारते हैं तो हम नए सिरे से जन्म लेते हैं। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं पादरी साहब, और यहीं से फिर हम लोग शुरुआत करेंगे अगले सप्ताह और इसके विषय में और बातें करेंगे। तो क्या होता है कि अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं स्मिथ विगलस्वर्थ का एक बुक पढ़ रहा था उसका, और वो बतला रहा था कि उसके एक जगह पे बुलाया गया जो व्यक्ति था वो परमेश्वर का व्यक्ति था, लेकिन उसके ऐसा बीमारी आ गया कि कुछ सालों में मुझे याद नहीं अभी कितना साल था, बट वो बेड में पड़ा हुआ था, और उसका जो अगर उसे देखा जाए तो सिर्फ उसका जो चमड़ा और हड्डी बचा था। उतना खराब हालत में वो विश्वास करना भी छोड़ दिया। लेकिन जब वो गया, उससे विश्वास नहीं किया, लेकिन जब दूसरे रोज वो about 7 भाइयों के साथ या 8 भाइयों के साथ में गया, तो वो सिर्फ कहा कि उसके लिए मैं किस तरह से प्रार्थना करूं, तो उसका अंदर से एक आवाज आया, यीशु का नाम। तो वो क्या किया? वो प्रार्थना नहीं किया, वो सिर्फ ये बोलने लगा, यीशु यीशु यीशु, और वो बोलते गया यीशु का नाम। वो कहता है कि मैं जब बोलने लगा, बोले वो व्यक्ति रोने लगा। तो क्या हुआ कि उस नाम में वो सामर्थ्य है, जो वो उसका जो मन भी जो कड़ा हो गया था वो पिघल गया, और विश्वास किया और वो चंगाई को प्राप्त किया। वो है सामर्थ्य नाम पादरी साहब। तो यहीं पर हम अंत करते हैं पादरी। या जैसे आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि नाम के द्वारा क्या हो सकता है जी। जैसे एक मरे जो व्यक्ति था, जैसे आपने कहा कि अगर देखा जाए तो शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ ना बचा हो, शायद वो जीने ही के लायक ना हो, लेकिन एक यीशु के नाम के साथ हर एक चीज़ उसे वापस मिल गई। जैसे एक नया, जैसे आपने कहा कि नया जीवन जो नई सृष्टि में है, उसी तरह से अगर हम कह सकते हैं कि उस नाम में, वो नाम इतना पवित्र है कि उस नाम में उतना सामर्थ्य और शक्ति भी। आमीन। तो धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में रहने के लिए। मैं एक उत्तेजित करना चाहता हूँ, आप अगर किसी भी समस्या में अगर आप गिरे हुए हो, आप जानते हो कि आपका कार्य नहीं बनता है, या कोई आपने सपना देखा होगा, सपना मतलब जो ड्रीम्स जो आप करना चाहते हो, वो सोते हुए सपना की बातें हम नहीं कर रहा हूँ, जो योजना आपने बनाया है उसके विषय में आप बातें करना, अगर वो नहीं, तो आज से ये जान लो कि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। वो जो विषय है, वो जो समस्या, सिर्फ एक ही नाम, यीशु नाम बोलते रहो, और वो जरूर आपके प्रति काम करेगा। तो हम प्रार्थना करें। पादरी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको, क्योंकि आपने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया, वो उसे हमें दिया ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके, और जब वो स्वर्ग में आपके दाहिने ओर बैठा है, आपने उसका नाम हमें दिया है कि उसके नाम के द्वारा जो भी कुछ हम आपके जो आपके इच्छा है परमेश्वर, जो भी कुछ आपका जो वचन में लिखा है हमारे लिए, जो वादा है, और उसको जब हम मांगते हैं यीशु के नाम के द्वारा, वो हमें मिलता है। धन्यवाद देते हैं पिता कि ये नाम देने के लिए, जिस नाम के द्वारा हम अपने जीवन को जी सकते हैं। होने दीजिए परमेश्वर। इस वक्त मैं यीशु के नाम से ये कहता हूं कि जितना भी अभी पीड़ा पे है, मेरे आवाज को सुनता है, इस वक्त पीड़ा तो निकल कर चला जाए। हर एक बीमारी, चाहे कोई नाम होगा आपका, इस वक्त बीमारी का आत्मा यीशु के नाम से उन शरीरों से निकल कर चला जाए और फिर वापस ना आना। ओ धन्यवाद देते हैं यीशु आपके चंगाई के लिए और आपके प्रेम के लिए, आपके पवित्र नाम से। आमीन।
एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो पूरे हृदय और दिल से, उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.